जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले कल जो प्रतिभागी जवाब दिए थे उनमें सबसे पहले थे ऋतिक कुमार, जिन्होंने सही जवाब दिया था। उसके बाद है अमित कुमार। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो साहित्य का पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किस लिए मिला था, किस काव्य संग्रह के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी? 25। चलिए ठीक है, इन दोनों लोगों ने जो है सो सही कमेंट किए थे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहते हैं किसे बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। शरीर में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? एटीपी के रूप में। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन क्रिया के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला चरण हो जाएगा वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण करना। दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकृत विघटन करना। ठीक है, अगला तीसरा हो जाएगा इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। चौथा हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया में जल का बनना। और पांचवा हो जाएगा एटीपी का निर्माण होना। ठीक है, एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा के रूप में क्या होता है? ये संग्रहित होता है। ठीक है, श्वसन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय होता है। ठीक है, वायवीय में क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज व अन्य पदार्थों का जैव रासायनिक विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। कैसे बोलते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। यह जो होता है किस गैस की उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण से क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। जिन जीवों में वायवीय श्वसन होता है उन्हें वायवीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, अगला है, एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन पर जानिएगा आप लोग। रुधिर द्वारा जल से O2 का लेना तथा शरीर में ऊतकों से CO2 का निकलना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ऊतकों से या कोशिका से क्या होता है? CO2 जब निकलता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, अंतःश्वसन होता है, इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, किसको क्या कहते हैं? अंतःश्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं क्योंकि यह कोशिका में होता है। ठीक है, उसके बाद है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है एथिल अल्कोहल में टूटता है और एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसमें CO2 भी क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्रसनी कहाँ पे होता है? जहाँ पे आहार नाल और वायुनाल और वायुनाल दोनों अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इंग्लिश में इसको फायरेक्स बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? इपीग्लोटिस होता है, जो दोनों क्या क्या करता है? अलग अलग भोजन करते समय वायुनाल को ढकता है। कौन? इपीग्लोटिस। अगला है वाक तंत्र। ठीक है, वाक तंत्र, इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी में कंपन होने से क्या होता है? मानव कुछ बोल पाता है। और इसके ऊपर जो सपाट और उभार जैसा एक संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं? टेटुआ कहते हैं, या इसको इंग्लिश में एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, आगे है, कंठ लगभग कितना सेमी लंबा होता है? 12 सेमी होता है। 12 सेमी होता है। श्वास नली और श्वसनी, ट्रेकिया और ब्रोंकी, 2 भाग में क्या होता है? जाके फेफड़ा में बढ़ जाता है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? एल्वियोलाई। ठीक है, गैसों का परिवहन कहाँ होता है? विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ा में, एल्वियोलाई में। ठीक है, कोशिका में। आगे बताइएगा, फेफड़ा का रंग जो होता है हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, आगे है, श्वसन तंत्र में वायु का प्रवाह। वायु जो है सांस लेने टाइम में कैसे कैसे उसका मार्ग है बताइएगा आप लोग। पहला होता है, देखिए, नासा मार्ग होता है। नासा मार्ग नोजल कैविटी, नाक से एंट्री करता है गैस। उसके बाद ग्रसनी, गला। उसके बाद हो जाएगा कंठ, फिर होगा श्वास नाल, श्वसनी, वायु कोष्ठक, रुधिर केश नलिका, उसके बाद होगा उत्तक। इसी तरह से क्या होता है? श्वास की प्रक्रिया खत्म होता है। कैसे कैसे? नासा मार्ग, ग्रसनी या गला, उसके बाद है कंठ, उसके बाद श्वास नाल, श्वसनी, वायु कोष्ठक, रुधिर नलिकाएं। ठीक है, रुधिर केश नलिकाएं, उसके बाद उत्तक हो जाएगा। ठीक है, कोशिकीय श्वसन जो होता है
उस वो जो होता है 3 पार्ट में होता है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके होता है क्रेब्स चक्र, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है सुनिएगा आप लोग। ग्लूकोज जो होता है 6 ठो ग्लूकोज होता है पायरुवेट में, क्या होता है जिसमें ऑक्सीकरण होकर कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। और दूसरा है क्रेब्स चक्र, एसिटाइल CoA का ऑक्सीकरण तथा वायवीय प्रक्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, सह एंजाइमों व कोशिका का रंजकों की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही तक परिवहन और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया या हरितलौक में होता है ये। ठीक है ना। अब श्वास संबंधी कुछ रोग होता है तो वो बताइएगा किस अंग को प्रभावित करता है। दमा जो होता है यह किस प्रभावित करता है, फेफड़ा प्रभावित करता है। श्वास नली संबंधी रोग है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका लक्षण होता है खांसी, छींक, श्लेष्मा की अधिक मात्रा में श्वसनीय मार्ग में रोक देता है ये। ठीक है, ये जो होता है एलर्जी के कारण जो होता है फैलता है। इसका बचाव क्या है, एलर्जी कारकों से इससे बचिए। दूसरा रोग है व्यावसायिक श्वसन रोग। ठीक है, फिर है निमोनिया। निमोनिया जो है श्वास संबंधी रोग होता है। इसमें कारण क्या है, निमोनियाई जीवाणु जो होता है अन्य रोगाणु जैसे कवक, विषाणु इत्यादि के संक्रमण से ये फैलता है। ठीक है ना। उसके बाद है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा रोग भी ये क्या है, श्वास संबंधी रोग है। ठीक है ना। चलिए, श्वसन तंत्र आज खत्म होता है। कल जो है आप लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ के आइएगा। कुछ क्वेश्चन और है इस किताब से पूछ देते हैं, बर्नवाल वाले बुक से। बताइएगा आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम को। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। मानव में कितने जोड़ी फेफड़ा होता है, एक जोड़ी होता है। ठीक है, कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, दायां या बायां वाला, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां उसकी अपेक्षा कुछ छोटा होता है क्योंकि उस तरफ क्या होता है, हृदय होता है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में। कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में। फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, प्लूरल त्वचा का, प्लूरल कला का, प्लूरल कला का हो जाएगा। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आगे बताइएगा, श्वसन दर जो होता है कितना बार होता है, 12 से 15 बार, 12 से 15 बार। ऐसे 15 से 16 बार देता है एवरेज, इसमें दिया हुआ है 12 16 बार दिया है। अच्छा, श्वसन दर कब धीमा होता है, सोने से में क्या होता है, धीमा होता है। और कब अधिक हो जाएगा, दौड़ते समय या कोई भारी काम करने क्या हो जाएगा, श्वसन दर अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। क्या होता है, ATP के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में। आगे है, बताइएगा, किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, यह जो है ईस्ट में किया था, प्रयोग किया था ये। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितना होता है, 72 बार होता है। और 1 मिनट में 72 हो जाएगा। और यह दौड़ते समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सोते समय क्या होगा, घट जाएगा। बहुत अच्छा। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है, 24 ATP अणुओं का। ठीक है ना। ग्लाइकोसिस चरण में कितने ATP अणु शुद्ध लाभ होता है, 2 अणु का। ठीक है, ग्लाइकोसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, हो गया, ये खत्म हो गया साइंस। DNA खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किया था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक किसने किया था? धर्मपाल ने किया। ठीक है। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बहुत अच्छा। आगे है, अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम नाम था। बहुत अच्छा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। चैंपियन ट्रॉफी खेल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। बहुत अच्छा। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है। ये हुआ था बाबर और खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर। सही है। आगे बताइएगा, शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। बहुत अच्छा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर में है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्नल इलिन एम कालिन। ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है। आगे बताइएगा, सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। अनुच्छेद 270 का संबंध किससे है? आसमिक निधि से। 270 क्या हो जाएगा? आसमिक से। 76 क्या होगा? संचित निधि से। भारत में स्पीड पोस्ट कब हुआ था? 1986 में हुआ था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा भारत में कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है। विधवा गिरी की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना वर्णित है? 52 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था। आजादी के बाद किया गया था। आगे बताइएगा, चंद्र प्रभा अभियान जो है वाराणसी में है। कहाँ पे है ये? वाराणसी में है। बेल्जियम को यूरोप को क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। भारत कितने जोन बटा हुआ है? पिंजोन में 8 पिंजोन बटा हुआ है। बहुत अच्छा। इंसुलिन में किसका अंश होता है? कौन से तत्व का? लोहा का। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है। इसीलिए क्या होता है, रिफिल वगैरह जो होता है, इंक वगैरह, वायु यात्रा करने में क्या होता है, वो पीछे से गिर जाता है। धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्रूस कांच का करते हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सर्वप्रथम भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नहीं, फिरोज तुगलक हुआ। क्या होगा? फिरोज तुगलक हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। लीप वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन। कितने वर्ष में होता है? लीप होता है 4 वर्ष में। उस वर्ष क्या होता है? फरवरी में 29 दिन का महीना लगता है। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। ठीक है। भारत का बगीचा उपनाम से किसको जानते हैं? बेंगलोर को। फलोद्यानों का शहर सिक्किम को कहते हैं। ठीक है। आगे, मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या था? पोलेनियम। पोलेनियम जो था मानव निर्मित क्या था? प्रथम तत्व था। और प्रथम रसायन हो जाएगा जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, वो हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। ठीक है। संश्लेषित रसायन। जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक बसाया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ठीक है। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरू निशा नाम था। आगे बताइएगा, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। चीन की दीवार जो है, बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। जितना भी बौद्ध संबंधित स्तूप होगा ज्यादातर किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। आगे बताइएगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को कहते हैं। ठीक है।
भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम था। बताइएगा शेरशाह मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार में है, रोहतास जगह है, वहाँ पड़ता है, रोहतास जिले में पड़ता है। आगे बताइएगा वान झील कहाँ पे है? तुर्की। ठीक है। आगे बताइएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बहुत अच्छा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। और कर्नाटक में हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम मोटेरा कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या मोटेरा, उसको नाम पता था। अभी वर्तमान नाम क्या किया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे है? गुजरात में। बहुत अच्छा। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक किस प्रकार के सिक्के बनाए गए थे? शीशे के। ठीक है, शीशा और पोर्टिन का बनाया गया था। बहुत अच्छा। शेरशाह सूरी ने रुपए का सिक्का ढाला था। ठीक है। आगे बताइएगा सलाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में ग्वालियर के समीप हुआ था। अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। सीयू की हेनसोंग की रचना है। सीयू की किसने लिखा था? हेनसोंग ने। किसके दरबार में आया था ये? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग। आगे बताइएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। बहुत अच्छा। प्रोड्यूसर गैस में कौन सा गैस का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का N2+ में CO। ठीक है। आगे क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्षार लाल को नीला कर देगा और अम्ल नीला को लाल कर देगा। ठीक है। अनिल अम्ल नीले को लाल कर देता है। चलिए बहुत अच्छा। SPD यही खत्म करते हैं। अब जो है सो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनवरी महीना का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है? 139 को। कितना दिया गया है? बहुत अच्छा। आगे तो इसमें देखिए पद्म विभूषण जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। पद्म भूषण कितना होगा? 19। और पद्म श्री 113 को मिला है। चलिए ठीक है। यह जो है इस पुरस्कार का स्थापना हुआ था 2 जनवरी 1954 में हुआ था। ठीक है। और 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है ना। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। बताइएगा 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 23 महिला को दिया गया। ठीक है। आगे बताइएगा मेजर ध्यानचंद रत्न जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2025 में कितने खिलाड़ी दिया गया है? 4 खिलाड़ी दिया गया। कौन कौन थे वो? परवीन कुमार, डी गुकेश, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर को। इन चारों व्यक्तियों को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। ठीक है। आगे बताइएगा भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? तमिलनाडु राज्य में किया गया। ठीक है। ग्लास सी ब्रिज मतलब समुद्र के ऊपर में शीशे का। आगे बताइएगा हाल ही में CRPF का महानिदेशक बनाया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बताइएगा CRPF का स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है। और इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बताइएगा संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने मारा था? कुशल परेरा। श्रीलंका खिलाड़ी है कुशल परेरा। साल 2025 का पहला शतक बनाए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है अभी। और इनके पुत्र जो है जय शाह वो ICC के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। आगे बताइएगा इसरो ने, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट यान से लॉन्च किया था? GSLV F-15। ठीक है। तो बताइएगा आप लोग अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है। क्या है? वी नारायणन है। चलिए इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ इसका है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। बताइएगा
आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूजीलैंड के हैं, एमेलिया केर। कौन है? ठीक है, 2024 वाला 2024 का हो जाएगा ये। 24 को ना होगा। और 2025 कौन बना है? स्मृति मंदाना। ठीक ना, आगे बताइएगा। मंथली वाला होगा। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को असम का दूसरा राजधानी बनाया है? डिब्रूगढ़ को। असम राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर है, और दूसरी कहाँ जाएगा? डिब्रूगढ़। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। 15वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। आगे बताइएगा। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 में किसने जीता था? कमेंडू मेंडिस ने। ठीक है, किसे हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ ने। आगे बताइएगा। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, आगे बताइएगा। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किस चुना गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आयरलैंड का। ठीक है, आगे बताइएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने। ठीक है, 300 कुछ रन बनाए थे ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, ठीक है, आजाद भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। ऐसे पूछेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो गोवा में लागू है। ठीक है, हाँ, पहले गोवा में था, आजादी से पहले भी इसका वहाँ पे लागू था। पूछेगा क्वेश्चन की मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। ठीक है, आगे बताइएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ हुआ है? लद्दाख में उसका अनावरण हुआ है। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन मतलब आज का सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो आज का क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, और नीति आयोग जो है किस आयोग का नाम बदलकर उसका रखा गया था? आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।